हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ कई बार हमारी खुशियों की चोरी हो जाती है। कई बार हमारी खुशी हमसे छीन जाती है। इसका कारण क्या है? कारण है दूसरों की खुशी। अगर हम होश में नहीं हैं तब हम दूसरों की खुशी पर अत्यधिक ध्यान देते हैं और वही हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। हम इस पर चिंतन करें। स्वर्गारोहण के बाद का शनिवार 7 जून 2025, पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 28 पद संख्याएं 16 से 20 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 20 से 25 तक। हम अपने दुख से जितना दुखी नहीं होते उससे ज़्यादा दूसरों को खुश देखकर दुखी हो जाते हैं। इस दुनिया में अधिकांश लोग बेहोशी की हालत में हैं। हम किन्हें बेहोश कहते हैं? उनको जिनका ध्यान स्वयं पर नहीं, खुद पर नहीं, लेकिन दूसरों पर टिका है। इसीलिए स्वयं पर ध्यान को हम आत्मज्ञान कहते हैं, जो हमें चेतनशील बनाता है और हमें एक ऊंचाई देता है। अपने शिष्यों से बात करते हुए प्रभु ईसा ने कहा, तुम्हारा भविष्य चुनौतीपूर्ण है। ये बात ईसा ने पेतरुस से कही कि तुम्हारा जीवन कष्टपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण है, क्रूस का मार्ग है, लेकिन इसमें अपार महिमा भी है। यह कहने के बाद प्रभुवर ने दूसरे शिष्य यूहन्ना के विषय में कहा कि यह नहीं मरेगा। यूहन्ना के विषय में यह बात सुनकर कि यह नहीं मरेगा, पेतरुस का सारा ध्यान स्वयं से हटकर यूहन्ना पर चला गया। पेतरुस ने गुरुवर से कहा, इसका क्या होगा? जब हम दूसरे के विषय में पूरा ध्यान लगाते हैं, अपनी ऊर्जा, अपनी सोच, अपना विचार, अपना चिंतन, तब हम स्वयं को खो देते हैं, तुलना में लग जाते हैं। दूसरों का वेतन, दूसरों का घर, दूसरों की सफलता, दूसरों की ऊंचाई, दूसरों की उपयोगिता, सकारात्मकता कई बार हमारे लिए पीड़ा का कारण बन जाती है। इसलिए हम कुछ समय चिंतन करें और स्वयं पर ध्यान केंद्रित करें, स्वयं को केंद्र बनाएं। भटकाने वाले, बहकाने वाले, विचलित करने वाले विचारों से, सोच से और दूसरों पर अत्यधिक दखल अंदाजी से बचें। जब हम स्वयं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आत्मस्थ हैं, स्वयं में हैं, जो स्वयं की आज़ादी है और स्वयं में ही परम आनंद है, हम स्वयं में ही ऊंचाई पाएं और व्यर्थ के दुख और पीड़ा से बचें। आमीन।